हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। चलो रे ऑप्टिक्स का बेटा नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं आज फटाफट से। कौन सा? माइक्रोस्कोप। देखो टॉपिक आप देख पा रहे हो ऊपर क्या लिखा है, माइक्रोस्कोप। आज करेंगे बेटा माइक्रोस्कोप की स्टडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, ध्यान से देखना बेटा। देखो माइक्रोस्कोप होता क्या है, पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोप होता क्या है। देखा होगा बायो लैब में, बायो वाले बच्चों ने तो देखा होगा, बायो लैब में माइक्रोस्कोप से काफी प्रैक्टिकल्स करते हो। देखो बेटा माइक्रोस्कोप करता क्या है, माइक्रोस्कोप बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स की हमें मैग्नीफाई करके इमेज दिखाता है। अगर आपने माइक्रोस्कोप बायो लैब वगैरह में देखा हो तो माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज लगे होते हैं बेटा, उसमें आपने देखा होगा किसी पे लिखा होता है 10x, किसी पे लिखा होता 100x, 45x। बेटा यहां इसका मतलब है उसकी मैग्निफिकेशन से। 10x लिखने का मतलब वो 10 गुना मैग्नीफाई करके इमेज दिखा रहा है आपको वो लेंस। 45x किसी लेंस पे लिखा है तो बेटा वो 45 गुना उस इमेज को मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। तो सिंपल बेटा माइक्रोस्कोप का यहां हमारा काम है टिनी पार्टिकल्स की, छोटे छोटे पार्टिकल्स की इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाना। टिनी पार्टिकल्स की इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाना। देखो अब इसके अलावा माइक्रोस्कोप में हम बेटा दो तरीके के माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरा हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक मैग्नीफाइंग लेंस। ये आपने यूज भी किया होगा बचपन में ना, लेके आते थे और सनलाइट रेज को कन्वर्ज करके पेपर को जलाया करते थे, वही है सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा, वही है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस है सिंपल माइक्रोस्कोप। कॉन्वेक्स लेंस भी तो बेटा क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है ना, मैग्नीफाई तो करना है माइक्रोस्कोप में। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी स्टडी करेंगे कि कैसे माइक्रोस्कोप की तरह हम इसको यूज करते हैं। दूसरा होता है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको बायोलॉजी लैब में देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं जिससे हम टिनी पार्टिकल्स की इमेज को बहुत अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा मैग्नीफाई कर पाए, है ना। तो ये भी कॉन्वेक्स लेंस से बनेगा, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस लगे होंगे, और एक सिंपल एक अकेला कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। ये था बेटा माइक्रोस्कोप का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वगैरह पढ़ने में बेटा कुछ चीजें यूज होंगी, पहले उन चीजों को मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर माइक्रोस्कोप पे आते हैं। देखो एक चीज यूज होगी डिस्टिंक्ट विजन, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंक्ट विजन, इसको डी से डिनोट करते हैं, और ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में बहुत यूज होने वाला है। देखो डिस्टिंक्ट विजन समझो है क्या। डिस्टिंक्ट विजन होता है बेटा किसी भी आई का नियर पॉइंट, पढ़ा होगा आपने, नियर पॉइंट होता है बेटा 25 सेंटीमीटर। देखो है क्या मतलब, क्या है इसका कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ध्यान से समझना बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की सबसे मैग्नीफाइड और अच्छी एक शार्प इमेज में कहां देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं बेटा डिस्टिंक्ट विजन पे, उसको डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। देखो जैसे ये मार्कर है, मैं इसको अपनी आई से 25 सेंटीमीटर दूर ले आऊं तो मैं इसकी बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज देख पा रहा हूं। अगर मैं 25 से पास लेके आता हूं तो बेटा ये हल्का सा ब्लर होने लगा, है ना। बात हो रही है क्लियर इमेज की। 25 से दूर लेके जाऊंगा तो ये बेटा छोटा हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना। एक नॉर्मल ह्यूमन एवरेज की बात करें, अगर बिल्कुल नॉर्मल एवरेज की बात करें ह्यूमंस में, तो डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे होता है, जहां पे हम सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, मैग्नीफाइड बेटा सबसे ज्यादा बड़ी कहां देख सकते हैं, आई से 25 सेंटीमीटर दूर में यहां इसकी सबसे बड़ी देख पा रहा हूं। अब मैं जितना दूर अपनी आई से इसको लेके जाऊंगा ये छोटी होती जाएगी मेरे लिए, बहुत दूर ले जाऊंगा, इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा तो बिल्कुल बिंदु साइज, पॉइंट साइज हो जाएगी। बात को समझो ध्यान से। और 25 से पास लेके आऊंगा तो बेटा ब्लर हो जा रही है हल्की सी,
है ना, ज्यादा पास से देखते हैं दिखता नहीं है, ब्लर हो जाती है। तो एक एवरेज जो ह्यूमंस में देखा गया, ह्यूमंस में एवरेज देखा गया कि बेटा लगभग 25 सेंटीमीटर पे अप्रोक्स, किसी का 20 पे भी होता है, किसी का 30 पे भी होता है, वो दिक्कत मत लो, एवरेज की बात हो रहा है कि एवरेज जो है 25 सेंटीमीटर पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड इमेज देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी इमेज देख पा रहे हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा डिस्टिंक्ट विजन। बात समझ आई? इस पॉइंट को एक नाम और दिया गया है स्ट्रेन्ड आई। इस पॉइंट को नाम दिया गया है स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई इसलिए दिया गया है बेटा, किसी भी चीज को हम 25 सेंटीमीटर पे लाके अगर बहुत पास से उसकी मैग्नीफाइड इमेज देख रहे हैं तो आप देखो थोड़ी देर बाद बेटा आंखों से पानी आने लगेगा, है ना, आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय पे हमारी सिलियरी मसल्स को जो बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है फोकस करने के लिए। यहां हमें हमारी आई को फोकस करने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो मसल्स जो है, मसल्स को बहुत वीक जो है काम करना पड़ रहा है। तो यहां पर बेटा हमारी आई जो होती है वो स्ट्रेन्ड आई होती है। स्ट्रेन्ड बहुत ज्यादा कह सकते हो कि बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, उसको देखना पड़ रहा है बहुत फोकस के साथ। इसके अलावा बेटा दूसरा पॉइंट आपको यहां पढ़ने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं इंफिनिटी पॉइंट। इंफिनिटी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको सबसे छोटी इमेज देखनी है, यहां सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज थी, और किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत छोटी इमेज देखनी है आपको, तो कहां रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पे रख दो भाई, बहुत दूर हमसे ले जाके रख दो, इंफिनिटी पे रख दो जाके, तो हमें बिंदु साइज दिखाई देगा ना। अब इंफिनिटी का यहां मतलब वही है कि हमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, ये नहीं कि दिखाई देना बंद हो जाए, ऐसा नहीं, बहुत छोटा हम करके देख रहे हैं उसको, बहुत छोटा करके देख रहे हैं तो बहुत दूर रखना पड़ेगा, और बहुत दूर का मतलब इंफिनिटी पॉइंट। तो दो चीजों की यहां बात होगी, एक तो डिस्टिंक्ट विजन, एक इंफिनिटी पॉइंट। डिस्टिंक्ट विजन को नियर पॉइंट भी बोलते हैं, इंफिनिटी को बेटा फार पॉइंट बोलते हैं। बहुत दूर हमसे छोटी इमेज दिखती है, यहां हमें बहुत मैग्नीफाइड इमेज दिखती है, यहां हमें बहुत स्मॉल इमेज दिखती है। ठीक है बेटा, ये d की वैल्यू होती है यहाँ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे हम मैग्नीफाइड इमेज देख पा रहे हैं। यहाँ जो होती है यहाँ वैल्यू होती है इन्फिनिटी। भाई बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो यहाँ तो वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब जैसे यहाँ स्ट्रेन्ड आई था, इसका नाम होता है यहाँ रिलैक्स्ड आई। इसको रिलैक्स्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। देखो बहुत दूर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, बहुत दूर का मतलब यहां तो 25 सेंटीमीटर पे था, बहुत पास। आई को जो है सिलियरी मसल्स को बहुत काम करना पड़ रहा था और फोकस करके इसको देखना पड़ रहा था, बहुत दूर रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया, आराम से देख पा रहे हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही देखने में, हमारी मसल्स को ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, सामने इन्फिनिटी पे बहुत दूर रखा हुआ है, हम देख रहे हैं उसको एकदम रिलैक्स होके, तो इसको नाम दिया गया रिलैक्स्ड आई। ये सब चीजें बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आगे टेलीस्कोप पढ़ेंगे, वहां सब यूज होने वाली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें बता रहा हूं बेटा आपको। डिस्टिंक्ट विजन याद रखना, डी, जब हम बहुत मैग्नीफाइड, सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज देख पा रहे हैं, डिस्टिंक्ट विजन डी 25 सेंटीमीटर पे, नियर पॉइंट भी बोलते हैं इसको। इस समय आई स्ट्रेन्ड होती है। दूसरा, अगर हम बहुत दूर करके छोटा इमेज रिलैक्स होके देखना चाह रहे हैं, रिलैक्स्ड आई। कहां रख रहे हैं? छोटी इमेज दिख रही है, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, फार पॉइंट भी होता है हमारा। देखो कहानी बताता हूं, सपोज यहां है हमारी आई, ठीक है, और आई से 25 सेंटीमीटर दूर यहां कोई हम चीज देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को यहां हम देख रहे हैं, ये होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट, यहां हमें सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज दिखती है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं बहुत दूर रख के देखें, यहां रख के देख रहे हैं, तो यहां हमें बहुत स्मॉल दिखेगी। स्मॉल का मतलब ये होता है हमारा फार पॉइंट, और ये होता है बेटा इन्फिनिटी पे। तो कंडीशन जो बनती है, देखो सबसे पास मैक्सिमम मैग्नीफाइड, सबसे दूर मिनिमम मैग्नीफाइड। तो इस कहानी, इस पूरी रेंज के अंदर अंदर हम इमेजेस को देखते हैं, इसके पास नहीं लेके आते और इन्फिनिटी से दूर नहीं। इन्फिनिटी से दूर क्या होगा? तो दिखनी बंद हो जाएगी। इन्फिनिटी पॉइंट तो यहां वो है जब वो हमें दिख रही है रिलैक्स्ड आई से एकदम सबसे छोटी, और सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड 25 सेंटीमीटर पे। इस कहानी को पढ़ेंगे बस। ये दो पॉइंट हमें इन सारे टॉपिक्स में यूज करने हैं। इनको बहुत अच्छे से मैंने आपको बेटा समझा दिया। इसके अलावा इनको ये भी बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो मैक्सिमम मैग्नीफाइड
मैक्सिमम मैग्नीफाइड केस, ये जो केस है हमारा मैक्सिमम मैग्नीफाइड का है, इसको बोल सकते हो मिनिमम मैग्नीफाइड केस। मिनिमम मैग्नीफाइड केस या सबसे बढ़िया रिलैक्स्ड आई, स्मॉल इमेज, फार पॉइंट, इंफिनिटी पॉइंट, यहां बहुत दूर इमेज बनेगी, इसमें बहुत पास बन रही है। कितनी पास? जब हम मैक्सिमम मैग्नीफाइड देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बेटा बेसिक चीजें माइक्रोस्कोप में यूज होंगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये सब हमें करनी है बेटा यूज। एक बार इसको कर लो फटाफट से नोट, जल्दी नोट कर लो, फिर बताता हूं। अभी और कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले वो बताएंगे, तब हम माइक्रोस्कोप को स्टार्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर बेटा? चलो अब बात करते हैं कि जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे किसी भी माइक्रोस्कोप की, ध्यान से देखना बेटा, किसी भी माइक्रोस्कोप की जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो वो होता है बेटा रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज फ्रॉम आई। जिस भी माइक्रोस्कोप ने या टेलीस्कोप ने जो फाइनल इमेज बनाई है, हमारी आई उस इमेज से कितना एंगल सबटेंड कर रही है, वो अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डिस्टिंक्ट विजन। ये फॉर्मूला बेटा हम अब हर जगह यूज करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये एंगल क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो, फॉर्मूला लिख लो पहले। मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला है, किसी भी माइक्रोस्कोप या किसी भी टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की कितना वो मैग्नीफाई करेगा, ऑब्जेक्ट को जिसको हम देख रहे हैं वो कितना मैग्नीफाई करेगा। मैग्नीफाइंग पावर होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज फ्रॉम आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट रखा हो हमारे बहुत ही पास यानी डिस्टिंक्ट विजन पे। अब ये एंगल है क्या? देखो ये एंगल होता है विजुअल एंगल, इस एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। ये होता क्या है बेटा? देखो सपोज यहां हमारी आई है, सपोज ये हमारी क्या है बेटा? आई है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो हमारी आई उस ऑब्जेक्ट की हाइट से जो एंगल सबटेंड करती है दैट इज बेटा विजुअल, यही होता है विजुअल एंगल। बात को सुनो फिर से, ध्यान से समझो इस चीज को। किसी भी ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट से, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट से जो हमारी आई एंगल सबटेंड करती है, लेके एकदम टेल से हेड तक, ये जो एंगल सबटेंड करती है, ध्यान से देखो इस चीज को, ये ऑब्जेक्ट की टेल, ये ऑब्जेक्ट का हेड, ये जो एंगल हमारी आई सबटेंड कर रही है उस पूरी इमेज को देखने के लिए, दैट एंगल इज विजुअल एंगल। ये दोनों जो एंगल जिनकी हम बात कर रहे हैं, एंगल सबटेंडेड, ये दोनों विजुअल एंगल होने वाले हैं, एक इमेज का एक ऑब्जेक्ट का। देखो अब इसमें कंडीशन क्या आती है, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारी आई से डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हो, डिस्टिंक्ट विजन क्या था? मैक्सिमम मैग्नीफाइड, 25 सेंटीमीटर पर रख के हम इसको देख रहे हैं, लेंस वेंस कुछ यूज नहीं कर रहे बेटा, अभी माइक्रोस्कोप वगैरह मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, ध्यान से सुनो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम अपनी आई से डिस्टिंक्ट विजन पे रख रहे हैं और तब हमारी आई जो एंगल सबटेंड कर रही है दैट एंगल इज अल्फा। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डी, इसी को बोलते हैं बेटा अल्फा। क्लियर? दूसरी चीज, अब लेंस वेंस लगा के जो हमने फाइनल इमेज बनाई है, ध्यान से सुनना इस चीज को भी, लेंस वेंस लगा के जो हमने फाइनल इमेज लगाई है, भाई माइक्रोस्कोप में हम लेंस यूज करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लेंस यूज करेंगे, टेलीस्कोप में यूज करेंगे, तो लेंस वगैरह लगा के जो हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनी है, कौन सी? फाइनल इमेज जो बनी है, फाइनल इमेज जब हमारी आई देख रही होगी, जो हमारी आई है जब इस फाइनल इमेज को देख रही होगी, तब जो एंगल सबटेंड करेगी, जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज फ्रॉम आई दैट इज बीटा, और m होता है बेटा बीटा अपॉन अल्फा। यहीं से निकालेंगे हम मैग्नीफाइंग पावर। बात समझ आई? ये था विजुअल एंगल।
जो हम आई से देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, एंगल सबटेंड करता है उसकी हाइट से। अगर डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट को रख के देख रहे हैं विदाउट एनी लेंस, किसी भी लेंस का मिरर का यूज नहीं कर रहे, उस ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट विजन पे रख के देख रहे हैं, तब जो हमारी आई एंगल बनाती है दैट इज अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डिस्टिंक्ट विजन, जो अपोन में आ रहा है अल्फा। बीटा क्या है? बीटा है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज फ्रॉम आई, जो फाइनल इमेज उस माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप ने बनाई है, वो फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है हमारी आई से, दैट एंगल इज बीटा। इन दोनों एंगल को यूज करके बेटा हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप की भी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी। ये थी बेसिक सी बात। इसके अलावा एक चीज इसमें ये है कि जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा विजुअल एंगल थीटा पर। देखो इस डायग्राम में, देखो ध्यान से, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ा दूं, यहां तक ले ली, पहले यहां तक थी अब यहां तक ले ली, तो अब एंगल देखो बढ़ा या घटा? एंगल बेटा बढ़ा। हाइट और ले लें तो एंगल और बढ़ा, है ना। तो अगर हाइट बढ़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की या इमेज की, अगर हाइट बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होगी तो थीटा जो विजुअल एंगल है हमारा वो भी बढ़ेगा। ये थी बेसिक चीजें। इसके बाद हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं अब सिंपल माइक्रोस्कोप। एक बार ये जितनी भी बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताई हैं इनको नोट कर लो, इनको अच्छे से समझ लो बेटा, तभी आप माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के डेरिवेशंस कर पाओगे। फटाफट कर लो इस काम को फटाफट से। चलो बेटा हो गया नोट, चलो रफ कर देते हैं और बेसिक चीजें सारी हो गई और अब स्टार्ट करते हैं बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बताया था मैंने? सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, सिंपल माइक्रोस्कोप एक जस्ट एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी। क्या करता है माइक्रोस्कोप? टिनी छोटे छोटे पार्टिकल्स की इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हम बनाने जा रहे हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, यही होगा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। बचपन में लेंस लेके आते थे, लाइट रेज को कन्वर्ज करते थे, सनलाइट को, पेपर जलाते थे, वही तो है, वही मैग्नीफाइंग लेंस है बेटा। सिंगल मैग्नीफाइंग लेंस वही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यहां सपोज इसकी फोकल लेंथ इधर भी और इधर भी, और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, और हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऐसा क्यों सर? फोकस और प्रिंसिपल, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही क्यों रखा? अब याद करो, किसी भी टिनी पार्टिकल की इमेज आपको देखनी है तो आप लेंस को उसके बहुत पास लेके जाते हो, ऐसा ही करते हो ना, वही तो कर रहे हैं। लेंस को ऑब्जेक्ट के बहुत पास ले आए तभी तो उसकी एकदम मैग्नीफाइड इमेज देखेंगे। चलो इतनी कहानी समझ आई। वही अपने रूल लगाते हैं अब। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी बेटा? हमेशा फोकस से जाती है। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से बिना डिफ्लेक्शन के सीधी जाएगी। अब देखो जरा, ये दोनों लाइट रेज कभी रियलिटी में मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि स्पेशल केस बन रहा है। कॉन्वेक्स लेंस का स्पेशल केस याद करो, वही है। क्या होगा? पीछे की तरफ एक इमेज बनेगी सर, जो कि वर्चुअल एंड ऑब्जेक्ट होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। देखो कितनी बड़ी बन गई है, इसको बोलेंगे ए डैश बी डैश। ए बी था ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश बनी उसकी इमेज। देखो बेटा, ये था ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज। क्या कर दिया? मैग्नीफाई। यही तो काम है माइक्रोस्कोप का। क्या करता है माइक्रोस्कोप? मैग्नीफाई कर देता है, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दिया। चलो अब नाम दे देते हैं इनको कुछ। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। इमेज से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस होती है इमेज डिस्टेंस v। और फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ f। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब क्या था मैग्नीफाइंग पावर? बताओ जरा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज बीटा अपॉन अल्फा। एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। अब देखो यहां कहीं हमारी आई है बेटा, आई है, और यहां से हम इस चीज को देख रहे हैं, इधर हमारी आई है, तो फाइनल इमेज से जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट एंगल इज बीटा। ये एंगल बेटा हमारा क्या होगा? बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज बीटा हो गया। अल्फा क्या होता है?
अल्फा क्या होता है जल्दी से बताओ। अल्फा होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट विजन पर रख दें आई से। क्या था हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट था, उसको डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर पे बहुत पास ला के रख दिया, तो उस समय जो एंगल बन रहा होता है वो एंगल होता है अल्फा, है ना। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अभी कुछ भी, एम दे देते हैं, एम, है ना। ये होता है हमारा अल्फा। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। फाइनल इमेज से जो एंगल बनता है बीटा, ऑब्जेक्ट को जब डी पे रखते हैं उससे जो एंगल बनता है अल्फा। यहां से हम निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर। अब कहानी याद करो, पूरे चैप्टर में एक कहानी चल रही है कि लेंस मिरर जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत छोटे हैं, रेज जो जाती हैं पैरा एक्सियल रेज होती हैं तो एंगल बहुत छोटे बनते हैं। तो यहां भी वही कहानी है। इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, इफ अल्फा और बीटा बहुत ही स्मॉल एंगल्स हैं तो क्या होगा बेटा, अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है tan अल्फा के, बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है tan बीटा के। ये कहानी इस चैप्टर में बहुत बार आ चुकी है तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा बहुत छोटे एंगल हैं, छोटे हैं तो ये tan अल्फा tan बीटा के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या बनी बेटा, m इज इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है बेटा। अब देखो, अब जरा इस ट्राइंगल में मुझे tan बीटा की वैल्यू बताओ। क्या होता है tan, यहां लिख देता हूं मैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्या होता है बेटा tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी बाय बी ओ, यही होगा। tan बीटा हमारे पास होगा ए बी अपॉन बी ओ। इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इस वाले ट्राइंगल से tan अल्फा क्या होगा बेटा, tan अल्फा होगा सर ए बी बाय बी एम, ये होगा ए बी बाय बी एम। कोई दिक्कत, यहां तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू उठा के जरा मैग्नीफाइंग पावर में पुट करवाइए तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बनेगा, मैग्नीफाइंग पावर बनेगा ए बी बाय बी ओ अपॉन tan अल्फा की वैल्यू ए बी बाय बी एम, ए बी बाय बी एम। अब जरा देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए बी से ए बी कट गया, मैग्नीफाइंग पावर कितना आया, बी एम ऊपर चला गया अपॉन बी ओ। क्या बी एम और बी ओ को कुछ नाम दिया हुआ है हमने, बिल्कुल दिया हुआ है। बी एम तो हमारा, अरे ये तो डिस्टिंक्ट विजन है, वेरी गुड, डी अपॉन बी ओ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर आ गई बेटा d बाय u। यहां से आ गई हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, फटाफट से इसको नोट कर लो। अब इसमें मैंने क्या बताया था, हमें हर पार्ट में दो दो केसेस करने हैं। एक तो बहुत पास जब बन रहा हो इमेज, यानी डिस्टिंक्ट विजन पे 25 सेंटीमीटर पे, वो एक केस करेंगे। और दूसरा इमेज बहुत दूर बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही हो, यानी जब रिलैक्स्ड आई हो, एक वो केस करेंगे। और वो दोनों केस हमारे इसी फॉर्मूले से प्रूफ होने वाले हैं। इस सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया है। फटाफट बेटा इसका नोट कर लो आप इसको फटाफट से। अब करते हैं इसमें केसेस, अब करेंगे इसमें केसेस। चलो हो गया इतना नोट। अब केस देखो, यहां लिखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नीफाइड होती है इमेज, या उसको कहते हैं स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आई भी बोल देते हैं, है ना। इस समय क्या होता है, इस समय हमारा डी जो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी फाइनल इमेज जो बन रही होगी 25 सेंटीमीटर, यानी फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही होगी। केस याद करो, कौन सा केस है, स्ट्रेन्ड आई का केस है। इमेज को सबसे ज्यादा मैग्नीफाई देखना है। इमेज को सबसे ज्यादा मैग्नीफाई कब देखेंगे, जब फाइनल इमेज डी पे बन रही होगी। चलो इसके लिए लगाते हैं बेटा लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इस लेंस के लिए हमने क्या लगाया, लेंस फॉर्मूला लगाया, सिंपल सी चीज। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। फाइनल इमेज कहां बनेगी इस केस में, डी पे बनेगी। अब देखो
इमेज जो बन रही है बेटा वो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या थी हमारे इंसिडेंट रे के अगेंस्ट, तो डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। बी जो लेंगे डी जो लेंगे नेगेटिव लेंगे, यानी माइनस का डी। -1 अपॉन यू भी देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो नेगेटिव लेते ही हैं, ये भी होगा माइनस का यू। क्या आया बेटा, 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/d प्लस का 1/u। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया, इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाया, क्योंकि अब हम केसेस पढ़ रहे हैं। पहला केस हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम मैग्नीफाइड का, जब फाइनल इमेज बन रही होगी डिस्टिंक्ट विजन पे, उसमें साइन कन्वेंशन कर दिया, v की जगह -d, u की जगह -u, साइन कन्वेंशन तो करना ही है हमें। चलो यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं अगर बोलूं इस 1/d को मैं इधर ले आऊं, तो 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/u की वैल्यू हो जाएगी 1/f प्लस 1/d, यही हो जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बोलूं यहां से 1/d कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस d/f। 1/d कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या आया 1, इसके पास d नहीं था तो मल्टीप्लाई हो गई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 से करोगे 1/d, d से करोगे d से d कट जाएगा 1/f। तो इस पूरे में से 1/d कॉमन लिया, ये बन गया 1 और ये बन गया d/f। अब ये d यहां डिवाइड में है, इधर ले आए मल्टीप्लाई में, तो d/u की वैल्यू आ गई 1 प्लस d/f। यही तो चाहिए थी। देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या था, मैग्नीफाइंग पावर था d/u, और जब बहुत पास यानी मैक्सिमम मैग्नीफाइड का केस हो, फाइनल इमेज d पर बन रही हो 25 सेंटीमीटर पे, तो d/u की वैल्यू 1 प्लस d/f हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो d/u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m आ गया हमारा 1 प्लस d/f, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, फर्स्ट केस हो गया है 1 प्लस d/f। देखो d/u की ये वैल्यू उठा के यहां रखी है, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंता मत करना। ये हो गया बेटा पहला केस। अब अगर बात करें दूसरे केस की, इसको आप नोट कर लेना, और ये आपने नोट कर ही लिया होगा ऑलरेडी, तो इसको रफ कर देते हैं। यहां करेंगे केस नंबर 2, इसको मैं एक बार रफ कर दे रहा हूं। यहां हम करने वाले हैं केस नंबर सेकंड केस का नाम क्या था, मिनिमम मैग्नीफाइड, या कह सकते हो रिलैक्स्ड आई, है ना, रिलैक्स्ड आई। फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। क्या था रिलैक्स्ड आई में, बहुत दूर देख रहे हैं, बहुत दूर देख रहे हैं, यानी कहां देख रहे हैं, इमेज को इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, है ना। सेकंड केस ये था हमारा रिलैक्स्ड आई। चलो अब इसके लिए लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या होगी, 1/∞ माइनस 1/- का u। साइन कन्वेंशन कर लेते हैं ना, दोनों माइनस के होंगे, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट हैं दोनों। 1/∞ 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/f की वैल्यू सीधी सीधी 1/u के बराबर आ गई। यानी यहां से कह सकते हैं f जो है वो u के इक्वल है। जब भी हमें इन्फिनिटी पे देखना है इमेज को, इन्फिनिटी पे कब देखते हैं, अरे फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तभी तो इन्फिनिटी पे देखते हैं। प्रूफ हो गया। केस याद करो, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते थे, इन्फिनिटी पे इमेज बनती थी, वही तो कर दिया। हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही तो रखेंगे, तो u की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी, है ना। तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर क्या बनेगी, m इज इक्वल्स टू d/u की जगह क्या रखेंगे, f, हेंस प्रूव्ड। ये था सिंपल माइक्रोस्कोप का सेकंड केस। नोट कर लो इसको भी आप आराम से। ये हो गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा प्रूफ। इसके बाद हम करेंगे बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को प्रूफ करेंगे। फटाफट से आप इसको नोट कर लें एक बार, फिर करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों केस बेटा ध्यान रखना आराम से। ये है हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, इसमें हमने ये फर्स्ट केस लगाया पहले, और फिर इसमें ही हमने सेकंड केस लगाया, रिलैक्स्ड आई, मिनिमम मैग्निफिकेशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इसको, नाम लिख देता हूं इसको, नॉर्मल
एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। इस समय हमारी आई जो एकदम रिलैक्स होती है, नॉर्मल होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, और वो होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस। इसमें जब इमेज डी पे बन रही हो सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड, इसमें जब इमेज इंफिनिटी पे हो बहुत छोटी। चलो हो गया बेटा नोट। चलो अब पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब पढ़ेंगे दूसरा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो बेटा इसमें क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने बताया था दो लेंसेज लगे होंगे। इसमें क्या होता है, दो लेंसेज लगे होते हैं। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले। दिस इज लेंस 1, दिस इज लेंस नंबर 2। देखो एक लेंस आपको बड़ा दिख रहा होगा, एक लेंस आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। अभी बता देता हूं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखो इन लेंस को कुछ नाम दिए गए, पहले इनका मैं नाम लिखता हूं। इस लेंस को नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। इस लेंस को नाम दिया गया आई पीस लेंस। ऐसा नाम क्यों दिया गया, इस लेंस के इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इसको नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव लेंस। इस लेंस के इधर हमारी आई होगी, इधर से हम देख रहे हैं तो इसको नाम दिया गया आई पीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर हमें थोड़ा छोटा रखना है, आईपीस लेंस का अपर्चर हमें थोड़ा बड़ा लेके चलना है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होती ही है एडजस्टमेंट। अब देखो यहां कहीं इसका फोकस होगा, FO ले लेते हैं, O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और इधर भी फोकस होगा FO, इसका भी एक फोकस होगा, इसको नाम दे देते हैं FE। देखो O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, E फॉर आईपीस लेंस, कंफ्यूज मत होना, इसके भी फोकस बना दिए, इसके भी फोकस बना दिए, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा यहां रखा हमने एक ऑब्जेक्ट A B। क्या होगा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधी निकल जाएगी, है ना, यही होगा। तो अब देख पा रहे हो दोनों लाइट रेज जो है बेटा, देखो यहां कहीं मीट कर रही हैं और यहां इसकी इमेज बन गई A' B'। अभी आईपीस लेंस का हमने कोई काम नहीं करवाया है, आईपीस लेंस ने कुछ नहीं किया है। थोड़ी देर के लिए आईपीस लेंस को भूल जाओ, ऑब्जेक्टिव लेंस को देखो, फोकस से पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां कहीं इमेज बना रहा है। ए बी ऑब्जेक्ट था, A' B' उसने उसकी इमेज बना दी। अच्छा अब काम आता है आईपीस लेंस का, वही कहानी फिर से रिपीट हो रही है। फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाता है, दिस एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। पहले लेंस ने जो बेटा इमेज बनाई है A' B', ये सेकेंड वाले लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। अब इस वाले लेंस को छिपा लो और खाली इस वाले लेंस को देखो। इस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वही सिक्स्थ केस अपना। इसको सीधा करके देख लो जरा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही तो काम कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट बेटा, आईपीस लेंस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही वर्क करता है। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा था उसने उसको मैग्नीफाई करके एक इमेज बना दी। अब ये इमेज इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, वो बिटवीन एफ एंड ओ, स्पेशल केस। अब ये इसकी एक वर्चुअल इमेज बना देगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह आईपीस ने काम करेगा। देखो कैसे, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई। क्या ये दोनों लाइट रेज रियलिटी में कभी मीट करेंगी, नहीं मीट करेंगी। ये दोनों लाइट रेज बेटा वर्चुअली मीट करेंगी। यहां कहीं देखो, यहां कहीं आके ये दोनों मीट कर रही हैं। यहां बनी इमेज A'' B''। देखो
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट था, स्पेशल केस होना ही था, रियलिटी में कभी मीट करेंगी नहीं, वर्चुअली मीट करेंगी। इसको सीधा करके देख लो, वही सिंपल माइक्रोस्कोप ही बन रहा है ये। इस लेंस को मत देखो थोड़ी देर के लिए, इस लेंस को देखो सिर्फ। इस लेंस ने जो इमेज बनाई है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। अब देखो, पहले वाले लेंस ने इसको मैग्नीफाई करके यहां इमेज बनाई, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट था, इसने एक वर्चुअल इमेज इसकी यहां बना दी। ये काम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। देखो कितना सा ऑब्जेक्ट था और कितनी बड़ी इमेज बनी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम जो लेंसेज यूज करते हैं 45x 100x 100 गुना तक मैग्नीफाई करवाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और भी ज्यादा करा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है लेंस पे। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। अब यहां भी हम क्या निकालेंगे, यहां भी हम निकालेंगे m इज इक्वल्स टू बीटा बाय एल्फा। एल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो m जो है वो इक्वल हो जाएगा tan बीटा बाय tan एल्फा के। तो पहले बीटा और एल्फा पहचान लेते हैं। सपोज यहां है हमारी नेत्र, नेत्र बोले तो आई, यहां हमारी आई है, ये हमारी फाइनल इमेज है। फाइनल इमेज से जो हमारी आई एंगल सबटेंड करती है, दैट एंगल इज बीटा, है ना। जब कोई भी लेंस ना हो, इस ऑब्जेक्ट, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को उठाओ ए बी, इस ऑब्जेक्ट को जब हम डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं, उस समय जो हमारी आई एंगल फॉर्म करती है, दैट एंगल इज एल्फा। सिंपल, जो भी सिंपल माइक्रोस्कोप में बनाया था वही है एज इट इज। जो ऑब्जेक्ट था उसको डिस्टिंक्ट विजन पे अगर हम देख रहे हैं तो वो एंगल एल्फा। जो फाइनल इमेज बनी है हमारी आई, जो फाइनल इमेज से एंगल सबटेंड कर रही है, दैट एंगल इज बीटा। कोई दिक्कत, इस पॉइंट को मान लो m। चलो अब इस ट्राइंगल में ए, चलो पहले नाम दे देते हैं, अभी तो नामकरण रह गया है। नामकरण देखो, ये क्या होगा, ये होगा बेटा ये इतनी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस लेंस। अब ओ और ई में कंफ्यूज मत होना, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ई फॉर आई पीस। ये जो इमेज बनाई है, ये जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये यू ई है आई पीस के लिए, और ये वी ओ है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा बिल्कुल भी, ठीक है। और ये हमारी फोकल लेंथ है आई पीस की, ये ऑब्जेक्टिव की, ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। तो अगर हम बात करें इस ट्राइंगल में ए डैश बी डैश ओ, ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश ओ, इस ट्राइंगल में tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहीं पुट करते हैं डायरेक्ट। m इज इक्वल्स टू tan बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, यही होगी ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ। अपॉन में क्या है, tan अल्फा। tan अल्फा इस ट्राइंगल से आएगा, tan अल्फा क्या होगा, ए बी बाय बी एम, ए बी बाय बी एम, ए बी बाय बी एम। कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, इस ट्राइंगल से tan बीटा की वैल्यू रखी और इस वाले ट्राइंगल से tan अल्फा की वैल्यू रखी हमने मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में। अब बी एम ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बी एम ऊपर गया बी एम बाय बी डैश ओ। बात समझ आई इतनी। अब देखो, ये एक फॉर्मूला हमारे पास तैयार होके आया है मैग्नीफाइंग पावर का। इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एच आई याद करो, हाइट ऑफ इमेज। ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम बेटा इसको लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ। कोई दिक्कत, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज जो इसने बनाई, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट था, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बी एम की वैल्यू क्या है, बी एम की वैल्यू तो है डिस्टिंक्ट विजन डी अपॉन बी डैश ओ है यू ई। ये आता है हमारा फॉर्मूला बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब ध्यान से देखो, ये एच आई अपॉन एच ओ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। याद करो, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता था, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वही तो बन रहा है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस।
और डी बाई यू, अरे अभी तो करा था सिंपल माइक्रोस्कोप, अभी मैंने क्या बताया, इस लेंस को अगर आप छिपा लो, खाली इस लेंस को देखो, दिस आईपीस लेंस एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप, वही केस तो बन रहा है, सिक्स्थ केस, स्पेशल केस। तो ये हो गया बेटा इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HI/HO मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, DYU मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। ये दोनों एक ही बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आया बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें भी हम वही दो केसेस लगाएंगे, रिलैक्स्ड आई और स्ट्रेन्ड आई। पहले इतना आप आराम से अच्छे से बिल्कुल नोट कर लो बेटा, फिर इसमें करेंगे हम केसेस, दोनों केसेस करेंगे, दोनों केसेस। छाप लो छाप लो, चलो हो गया इतना नोट। चलो अब लगाते हैं इसमें हम केस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है मैक्सिमम मैग्नीफाइड, या कह सकते हो स्ट्रेन्ड आई, या कह सकते हो V होगा -D पर और U होगा -UE पर। देखो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे आईपीस लेंस के लिए, ठीक है, आईपीस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो आईपीस लेंस के लिए V क्या हो जाएगा -D, स्ट्रेन्ड आई है, सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड देख रहे हैं, और U तो हमारा UE है ही। दोनों का साइन कन्वेंशन नेगेटिव, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो अभी सिंपल माइक्रोस्कोप किया था ना, उसमें जो दोनों केस लगाए थे वही सेम दोबारा से प्रूफ होके आएंगे, वही सेम है, खुद भी कर सकते हो आप, मैं ना भी कराऊं खुद कर सकते हो। जो सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस आए थे वही सेम प्रूफ होके आएगा यहां भी, सेम एज इट इज, क्योंकि आईपीस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही तो बिहेव कर रहा है बेटा। ध्यान से समझो इस चीज को। लगाओ फॉर्मूला फॉर आईपीस लेंस, 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। E का मतलब आईपीस लेंस के लिए, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, इमेज ऑफ आईपीस, ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस, E से मत घबराओ। तो 1/FE इज इक्वल्स टू 1/V की जगह माइनस का D प्लस 1/UE की जगह माइनस का UE, ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का 1/D प्लस का 1/UE, यहां से 1/UE की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/FE प्लस का 1/D, वही सेम कहानी, यहां से 1/D कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 + D/FE, 1 + D/FE। D को यहां ऊपर ले आएंगे, D/UE की वैल्यू हो जाएगी 1 + D/FE। यही सेम कहानी हमने जस्ट अभी अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में भी बेटा की है। अब कुछ नहीं है, D/U की ये वैल्यू उठा के यहां पुट करनी है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारी क्या बन जाएगी, M इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज रहेगा, HI/HO जो कि हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, मल्टीप्लाई D/UE की वैल्यू हमने निकाली 1 + D/FE, हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही केस है। ध्यान से समझो, आईपीस जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है और ऑब्जेक्टिव सिंपल अपना उसको मैग्नीफाई कर रहा है, तो उसका मैग्निफिकेशन HI/HO और आईपीस का 1 + D/FE कब, मैक्सिमम मैग्नीफाइड यानी स्ट्रेन्ड आई पे। इसके अलावा सेकंड केस भी इसमें सेम एज इट इज, पहले जैसा ही होगा, अभी करवाते हैं उसको भी। देखो क्या रफ किया जाए, क्या रफ किया जाए, ये फाइनल इमेज तो हो गई होगी, हम रफ के ऊपर करा देते हैं। चलो यहां देखो जरा, यहां करते हैं ऊपर केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड का नाम था रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट, या कह सकते हो जब फाइनल इमेज बन रही हो इन्फिनिटी पे, तो यहां हम लगा देंगे बेटा लेंस फॉर्मूला लगाओ आईपीस के लिए, 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE, ये हो जाएगा बेटा 1/FE इज इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी माइनस 1/ माइनस का UE, साइन कन्वेंशन कर दिया, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो यहां से सीधा सीधा 1/FE जो है 1/UE के इक्वल आ गया, या हम कह सकते हैं FE जो है UE के इक्वल आ गया। तो यहां जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर आया था UE की जगह हम FE रख सकते हैं और मैग्नीफाइंग पावर हमारा बन जाएगा
m इज इक्वल्स टू HI/HO इंटू DY/FE, हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप का फर्स्ट केस यहां लग गया, सिंपल माइक्रोस्कोप का सेकंड केस यहां लग गया, सिर्फ ये जो वैल्यू थी dy/u इसकी जगह दोनों बार हमने वैल्यू पुट कर दी। कुछ नहीं है, बहुत आसान काम है बेटा, फटाफट से इसको नोट कर लो। आई होप कि आपको सिंपल माइक्रोस्कोप एज वेल एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों ही बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और यहां हमारा माइक्रोस्कोप होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे बेटा टेलीस्कोप की स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोप हो गया खत्म। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा।